अब जो जगहें आएँगी वो थोड़ी-सी डार्क होंगी, अंधेरी होंगी और ऐसी जगह में आते ही ना थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर अलग-सा हो जाता है, थोड़ी अलग-सी शांति होती है। और एरिया तो एरिया देखो, फ़ोटोज़ लगा रखी हैं द गॉडफ़ादर। तो कतानिया का ये वो पार्ट है जहाँ पर अगर आप गूगल करोगे तो मना किया जाएगा। कहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी यहाँ पे होती हैं लेकिन आम लोगों को नहीं पता वो। बट 1693 में यहाँ पर एक भयानक भूकंप आया था जिसमें एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब भी कहीं कोई सवारियाँ उतरे हैं, और मैं किसी जगह को भाई बदनाम नहीं कर रहा, तो मैं तभी कहता हूँ कि आप हमेशा जब भी आओ कहीं तो, और भाई गूगल ने तो सही कहा था कि हो सकता है आज भी यहाँ कोई काम हो रहे हो ऐसे। और पिछली कुछ वीडियोस में एक दो लोगों के कमेंट आए थे कि भाई ज्ञान कम देना है। ऐसी जगह जब आप आ जाओ ना अंधेरी गलियों में और फिर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, इसके नीचे भी एक सिटी है और इसके अंदर कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं बनाया। तो कभी कतानिया आ जाएं तो इस एरिया की तरफ नहीं आना। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्रीकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं इटली के सिसिली राज्य के सिराकुसा शहर में, जो कि 2700 साल पुराना ऐतिहासिक शहर है। और आज हम यहां से जाने लगे हैं सिसिली के दूसरे बड़े शहर में, जो है कतानिया। और इस वक्त हम खड़े हैं बस स्टॉप पर और वेट कर रहे हैं यहाँ पर बस का। कल हम यहाँ पहुँचे थे बहुत जद्दोजहद करके, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। अगर 3 मिनट में अभी बस दिखा रही थी आ रही है, तो अब वो 13 मिनट हो गए, कभी वो 10 मिनट हो रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा टाइम का। और 3 मिनट में कोई बस नहीं आई थी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिसली में, इटली के इस पार्ट में कोई बहुत अच्छा नहीं है। और यहाँ के लोगों से भी पूछो तो वो भी हंसने लग जाता है, कहता भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, रूल नहीं है कि वो सही टाइम पर आ जाएगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है। टैक्सी वगैरह भाई कोई बोल्ट वगैरह ऐप वगैरह कोई नहीं चल रही यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है भाई थोड़ा सा संघर्ष होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो सही टाइम से मिल जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जगह की बात करूँ तो सिराकुसा बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पुरानी जगह है। कल रात को हमने इसका ओल्ड टाउन देखा था, बहुत ही खूबसूरत था। और अभी बजे हैं सुबह के 10 और ये नज़ारा है मेडिटेरेनियन सी का। पीछे ये जो किला आप देख रहे हैं ये है कैस्टेलो मैनियाक, जो बनवाया था रोमन्स ने 13वीं सेंचुरी में। तो यहाँ पर जो है इतिहास में अरब्स ने राज किया, ग्रीक्स ने राज किया, रोमन्स ने राज किया और इटालियंस ने राज किया। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक शहर है और हर तरह का कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये बिल्डिंग्स जो हैं कुछ ऑटोमन अरब स्टाइल की दिखेंगी, कुछ इटालियंस यूरोपियन स्टाइल की दिखेंगी, और ग्रीक स्टाइल की चर्च भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमने लास्ट कल वीडियो में देखी थी। और शहर के इस हिस्से में समुद्र का पानी देखो कितना साफ़ है, अंदर सारे पत्थर वगैरह नीचे तक दिख रहे हैं। एक बस हमें मिल गई है जो अभी भी मेन जगह पे नहीं जा रही। ड्राइवर बेचारा 3 बार आ गया सेम बस का, उसी रूट पे। उन्होंने कहा यार तुम बैठ जाओ, थोड़ी सी दूर है तुम्हारा, 150-200 मीटर चल लेना पैदल, ट्रेन स्टेशन पहुंच जाओगे। लेकिन हमारी शायद अभी ट्रेन निकल चुकी होगी। बस की जो टिकट है वो पड़ी है हमें 1.5 यूरो पर पर्सन, और टिकट कैश और कार्ड दोनों से ली जा सकती है और ड्राइवर ही टिकट दे देता है। बस से हम उतर गए हैं और अब स्टेशन तक पैदल जाना है, आसपास ही कहीं स्टेशन है। जगह बढ़िया भाई है, खूबसूरत जगह है। वो 1945 से ये गैलेट्रिया कैफ़े है यहाँ पर। कितनी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं यहाँ पर, और कितना पुराना ये कॉफ़ी बार वगैरह का कल्चर है यूरोपियन देशों में। जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा। ट्रेन का हमने चक्कर छोड़ दिया है, हम जा रहे हैं अभी बस पे कतानिया, क्योंकि ट्रेन का यहाँ टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं पता। बस मिल गई है, 11 बजे की बस है, और कल इसी जगह पर हम उतरे थे जहाँ से अभी हमें बस मिलनी है, और हम जाएंगे सिसिली के दूसरे बड़े शहर कतानिया में। और हो सकता है लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हमारी परेशानी को देखते हुए आप लोगों को लग रहा होगा कि कार रेंट ही कर लेनी चाहिए थी। मुझे भी लग रहा है कि वो अच्छा ऑप्शन था, लेकिन उसकी अपनी परेशानियाँ हो जाती हैं, पार्किंग वगैरह की परेशानियाँ। कुछ नो जोन्स होते हैं जिसमें आप कार लेके नहीं जा सकते। जैसे हमें जाना था इस हिस्टोरिक डाउनटाउन में, तो कार लेके हम वहाँ नहीं जा सकते थे। तो कभी भी आप आएँ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कार रेंट की है और जिस एरिया में एज़ अ टूरिस्ट आप जाना चाहते हैं वहाँ पर कोई नो जोन तो नहीं है। लंदन में भी नो जोन्स हैं, यहाँ पर आप कार लेके नहीं जा सकते या पार्क नहीं कर सकते। तो कुछ रूल्स होते हैं, और फिर ट्रैफिक के रूल्स वगैरह थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो हम बस पे ही जा रहे हैं अभी। तो आगे देखेंगे, हमने सोचा है कि आगे कतानिया से बाय रोड सेल्फ ड्राइव करके जाएंगे। और हम बस स्टॉप के सामने आए हैं कैफ़े में, जहाँ से ले रहे हैं पिज़्ज़ा मार्गरीटा और कॉफ़ी। बस आ गई है हमारी, और जो हमें ले जाएगी कतानिया। और कतानिया यहाँ से है लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर, और ये बस लेगी लगभग 1.5 घंटा। और इसका हमें फेयर पड़ा है पर पर्सन 6.20 यूरो।
इटली की करेंसी है यूरो और 1 यूरो अप्रैल 2026 तक लगभग भारतीय 107 रुपये के बराबर है। पूरे 11:30 बजे ड्राइवर साहब बैठ गए हैं और बस चलने को तैयार हो गई है। और ये बस है इंटर बस, जो कि एटलीस्ट टाइम पे चल रही है। और कतानिया से यहाँ तक हर आधे घंटे में बस चलती है। और यहाँ से सिराकूसा से एयरपोर्ट कतानिया को भी बस जाती है, जो कि सिसिली का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और कभी इस तरफ आ जाएं और ट्रेन पे जाने का मन हो और ट्रेन का टाइम शूट करे तो ये ट्रेन स्टेशन है। इधर ही साइड में बस स्टेशन था, इधर ही ट्रेन स्टेशन है, दोनों चीज़ पास पास में ही है। बस शहर में कई जगह रुकती हुई जा रही है, इसीलिए शायद 65 किलोमीटर के लग जाते हैं 1.5 घंटे कतानिया तक। सिराकूसा की सीमा हो गई अब खत्म और आगे सारा रास्ता खाली और ग्रीन है। बाकी जो रोड्स के हालात हैं यहाँ पर अभी तक सिसिली में जो देखें वो बढ़िया है, कहीं भी कोई टूटा हुआ रोड वगैरह नहीं देखा। तो एक पहला स्टॉप आया है जो है एयरपोर्ट कतानिया और कुछ सवारियाँ उतर गई हैं। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब भी कहीं कोई सवारियाँ उतरें अपना लगेज ज़रूर ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर सिसिली में कभी कोई ऐसी बात सुनी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। और कतानिया एयरपोर्ट जो है वो सिसिली का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट से अब जाएंगे हम सिटी सेंटर की तरफ। तो हम पहुँचे 1:05 पर सिटी सेंटर कतानिया में। कोई अपना पर्स भी भूल गया गाड़ी में और वो निकल गया आगे। तो मैं तभी कहता हूँ कि आप हमेशा जब भी आओ कहीं तो जिस भी बस वगैरह में सफ़र करो उसका नंबर हमेशा चेक कर लो, फ़ोटो क्लिक कर लो, ताकि अगर कोई चीज़ रह भी गई तो आप बता सको कि भाई मैं इस बस में ट्रैवल कर रहा था या ट्रैवल कर रही थी। तो जो भी चीज़ है वो मिलने के चांस रह जाएंगे। और पिछली कुछ वीडियोज़ में 1-2 लोगों के कमेंट आए थे कि भाई ज्ञान कम देना है। दोस्त देखो, ज्ञान नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हम आपको बता देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि यार मैं दिल से चाहता हूँ कि इतनी दुनिया घूमने के बाद मैं अपने लोगों को कुछ दे सकूँ, एटलीस्ट सिविक सेंस, कॉमन सेंस, कोई बात बता सकूँ कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, क्या बेटर हो सकता है, क्या करना है क्या नहीं। तो जो दिखता है वो बताते, अपनी तरफ से ज्ञान थोड़ा कम ही रखते हैं दोस्त। भाई ये लड़कियों ने मुझे बुलाया, कहते अपना चैनल बता और हमारे को ना वीडियो में लेना। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। एंड यू आर फ्रॉम सारागूजा, राइट? सारागूज से ये जहाँ से हम आए थे। थैंक यू, नाइस टू मीट यू टू, बाय बाय। और यहाँ से अपने अपार्टमेंट पर जाने के लिए हमने की है टैक्सी बुक, जो है फ्री नाउ ऐप से। और उस पर कोई भी यूरो वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा था कि कितने यूरो देने हैं। अब जाके बात करेंगे उनसे तो वो बनेगी बात। पहले पैसे पूछो भाई, पहले पैसे पूछो। हाउ मच मनी? Piazza Sicuro? या 20 euro. 20 euro. 20? No, but it's showing 5 euro on the app. 5 euro? Yeah. No. 20 euro for 700 meters. This is your? No, it's economic. Okay. It's too much. 20 euro is too much. 20. No, thank you. I will cancel. Thank you. Bye bye. भाई देख लो, ये आई थी फ्री नाउ टैक्सी से, जैसे अपने ऊबर वगैरह चलती है, और 20 यूरो मांग रहा है। सिर्फ 900 मीटर दूर है हमारा अपार्टमेंट यहाँ से। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। कल हमने अपार्टमेंट में चेक इन किया, थोड़ा सा आराम किया और शाम को हम चले गए थे घूमने। और आज सुबह जब मैं उठा तो इस बालकनी से एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था माउंट एटना का। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा और एक्टिव वोल्केनो है, जो कि लगभग 5 लाख साल पुराना है। और इस शहर के नाम से लेकर हर चीज़ माउंट एटना के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे कतानिया का नाम भी आया एंशिएंट ग्रीक वर्ड कताने से, जिसका मतलब होता है शार्प रॉक और लावा लैंड। और कतानिया दुनिया का एकमात्र शहर है जहाँ से कोई एक्टिव वोल्केनो दिखता है। और इसके अलावा दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ वोल्केनो के ऊपर स्नो भी पड़ती है और नीचे लावा भी निकलता है, और उन जगहों में से एक है माउंट एटना। तो चलिए घूमते हैं इस यूनिक सिटी को, जो कहते हैं कि पूरी वोल्केनिक लावा से बनी है। और जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं उसकी स्टेयर देखो कितनी खुल रही हैं। हालांकि लिफ्ट है यहाँ पर, बट हम स्टेयर से उतर गए। सारी ओल्ड बिल्डिंग्स जो है अंदर से तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बाहर से इन्होंने मेंटेन कर रखी है अच्छे से। बाहर निकलते ही पहले दिखता है फ्लोर, और ये फ्लोर भी आप देखोगे थोड़ा सा अलग दिखेगा। ब्लैक ब्लैक पत्थर दिखेंगे, ये वोल्केनिक लावा से बने हुए स्टोन हैं, इन्हें लावा स्टोन कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो शहर है, ये शहर वोल्केनिक लावा से ही बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। और ये देखो बाइसिकल पे एक फैमिली घूम रही है, और क्या जुगाड़ कर रखा है यार। इधर तो सामान रखा हुआ है, और बच्चे का जो टायर है वो देखो कैसे सेट किया हुआ है। हमारा अपार्टमेंट था सामने वाली बिल्डिंग में,
जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है। ये लोकेशन है पियाजा स्टेसिकोरो और हमारे सामने है एक खूबसूरत मूर्ति, जो गैस करो कब बनी होगी। शायद आपको ये मूर्ति नई लग रही होगी, लेकिन ये मूर्ति बनी थी 1882 में और ये मूर्ति है विंसेंजो बेलिनी की। बेलिनी इटली के सबसे महान ओपेरा कंपोजर्स में से एक माने जाते हैं और ख़ास बात यह है कि इनका जन्म हुआ था कतानिया में और कहते हैं कि 19वीं सदी में उन्होंने ऐसी ऐसी ओपेरा म्यूज़िक बनाई जिसे आज भी पूरी दुनिया में बजाया जाता है और इसी वजह से कतानिया के लोग उन्हें इतना सम्मान देते हैं कि शहर के बीचों बीच उनका एक विशाल स्मारक बनाया गया है। और विंसेंजो बेलिनी की मूर्ति के बिल्कुल सामने है ये रोमन एम्फी थिएटर, जो कि 2nd सेंचुरी में रोमन एम्पायर का एक बड़ा एरेना हुआ करता था। और ये जो सिटी आज हमें बहुत मॉडर्न लग रही है ना, इसके नीचे भी एक सिटी है और इसके अंदर 2000 साल पुराना रोमन इतिहास छुपा हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी, उसमें रोमन टाइम के ऐसे ही एरेना दिखाए गए हैं जहां ग्लैडिएटर्स को लड़ते हुए दिखाया जाता है। और कहते हैं कि कतानिया के नीचे अंडरग्राउंड लावा केव्स और टनल्स हैं जो वोल्केनो इरप्शंस के बाद बन गए थे और कतानिया में एक लावा रिवर अंडरग्राउंड फ्लो करती है जो सिटी के नीचे से सी तक पहुंच जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कतानिया में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वोल्केनिक लावा स्टोन से हुई है, तो यहाँ की बहुत सी बिल्डिंग्स ब्लैक ग्रे कलर की दिखती हैं। और हमारे पीछे ये जो खूबसूरत बिल्डिंग है ये है सेंट बियाजियो चर्च। ये बनवाई गई है सेंट अगाथा की याद में। सेंट अगाथा कतानिया की पैटर्न सेंट है और कहते हैं कि 3rd सेंचुरी में सेंट अगाथा को रोमन शासन के दौरान यातनाएं दी गई और यहीं पर उन्हें आग में जलाने की कोशिश की गई और इस चर्च को सेंट अगाथा आला फोर्नेस भी कहते हैं। और रोमन एम्फी थिएटर से लेफ्ट और राइट की तरफ है विया एतना। विया एतना अगेन एतना वोल्केनो के नाम पर है और विया एतना कतानिया की मोस्ट फेमस शॉपिंग स्ट्रीट भी है, जहाँ पर कल शाम को बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर था और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, क्योंकि कल शायद था संडे और आज थोड़ी सी भीड़ कम है। हो सकता है शाम होते होते भीड़ बढ़ जाए। और इधर सामने की तरफ माउंट एटना का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है अगर वेदर हो अच्छा। और अच्छा वेदर यहाँ पर अप्रैल और मई का होता है। जून जुलाई अगस्त से यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो इटली के सिसिली में जून जुलाई अगस्त के टाइम पर ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और जो यहाँ की हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये है हमारे अपार्टमेंट की बालकनी और सुबह भी मैं देख रहा था कि यहाँ पर बहुत चालान कट रहे थे, अभी भी चालान कट रहे हैं। और वो चालान कट रहा था उनका क्योंकि उन्होंने हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ था उस बैटरी स्कूटर पे। तो कभी किसी देश में जा रहे हो तो बैटरी स्कूटर वगैरह लें तो रूल्स पता कर लें, हेलमेट वगैरह पहन लें। चालान कितने का कटा वो नहीं पता, क्योंकि मैंने पुलिस से भी पूछा था कि कितने का चालान है, कहते नो स्पीक इंग्लिश। और विया एतना पर चलते चलते एक और खूबसूरत चर्च आई है जो है 17वीं शताब्दी की। एक्चुअली 1693 में यहाँ पर एक भयानक भूकंप आया था जिसमें कतानिया शहर लगभग तबाह हो गया था और उसके बाद दोबारा से कतानिया शहर को बनाया गया। तो जो भी ये बिल्डिंग्स है ज़्यादातर हैं 17वीं शताब्दी की और आज यह पूरा एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बोरोक सिटी का हिस्सा है। और आगे चलते चलते सामने आ गई है ये खूबसूरत इमारत जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया की मेन बिल्डिंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड हुई थी 1434 में, यानी लगभग 600 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये और इसे सिसिली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं बनाया था। ये देखना 17वीं शताब्दी में इस तरह की बिल्डिंग्स बना के लोग पढ़ते थे, तो इन्होंने ही आगे जाना था। हम तो 1945 में आज़ाद हुए, क्या पढ़ाई करी इन्हीं लोगों ने, हमारी पढ़ाइयाँ बना दी। आज भी हम शायद इंग्लिश सिलेबस ही पढ़ते हैं सारा। और इन लोगों से मेरा मतलब होता है कि जितनी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इनके भी चालान कटेंगे। आगे पुलिस खड़ी हुई है और सुबह से चालान कट रहे हैं जो लोग विदाउट सेफ्टी के इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं उनके। और ये जो जगह है ये सबसे फेमस जगह है कतानिया की, जो है पियाजा दुओमो। पियाजा कहते हैं चौक को, स्क्वायर को, और ये है पियाजा दुओमो। जब भी आप कतानिया को देखेंगे तो पियाजा दुओमो ज़रूर दिखाई देगा। और सामने ये जो गेट है ये भी 17वीं शताब्दी में बनाया गया था जब अर्थक्वेक से पूरी सिटी तबाह हो गई थी और सिटी रीबिल्ड करने के बाद ये सिटी के मेन गेट्स में से एक गेट बना। और पियाजा दुओमो पे सबसे मेन चीज़ में से एक है ये एलिफेंट का स्टैचू जो सिटी का सिंबल है और वोल्केनो लावा से ही बना हुआ है और इसका नाम है ल्यूत्रू। और कहते हैं कि ये सिटी को वोल्केनो और डिजास्टर से प्रोटेक्ट करता है। और एलिफेंट स्टैचू के राइट में है
सिसिली की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक इमारत जो है सेंट अगाथा चर्च। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कतानिया का सारा इतिहास माउंट इटना के इर्द गिर्द ही घूमता है और माउंट इटना यूरोप का सबसे एक्टिव वोल्केनो भी है जो लगभग हर साल इरप्ट होता है। और लास्ट फरवरी 2025 में भी हुआ था ये इरप्ट, 24 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 21 में भी हुआ। और एक समय ऐसा था 1669 का जब माउंट इटना इतना ज़्यादा इरप्ट हुआ कि उसका जो लावा था वो सिटी तक पहुंचने को था। और उस समय इस चर्च में रखे हुए सेंट अगाथा के रेलिक्स को बाहर लाया गया और कहते हैं कि उन रेलिक्स को बाहर लाने की वजह से लावा जो है वो सिटी तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए लोकल्स मानते हैं कि सेंट अगाथा ने सिटी को बचाया। और हर साल उस उपलक्ष्य में फरवरी में यहाँ पर ह्यूज फेस्टिवल होता है जिसे इटली के बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। और उस समय 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और हजारों लाखों कैंडल्स भी जलाई जाती हैं। और अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअल में सेंट अगाथा थी कौन। सेंट अगाथा सन 2030 से 51 के बीच कतानिया में पैदा हुई थी और वो एक यंग क्रिश्चियन वुमेन थी जो बहुत ही रिच थी और नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ ईश्वर को डेडिकेट कर दी। ऐसा कहते हैं कि सेंट अगाथा जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और एक रोमन गवर्नर ने उनको प्रपोज किया। उस समय सिसिली रोमन अंपायर के कंट्रोल में था और कतानिया का रोमन गवर्नर था क्वांतियनुस जो सेंट अगाथा से शादी करना चाहता था। लेकिन सेंट अगाथा ने मना कर दिया क्योंकि वो अपने फेथ के लिए कमिटेड थी और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी। सेंट अगाथा के मना करने के बाद गवर्नर गुस्से में आ गया और उसने सेंट अगाथा को पनिश करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद सेंट अगाथा को जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया। और सेंट अगाथा का सबसे शॉकिंग टॉर्चर था कि उनके ब्रेस्ट को कट कर दिया गया और उसकी वजह से ही सेंट अगाथा को प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन एंड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स भी माना जाता है। और सन 2051 ईस्वी में इस टॉर्चर के बाद सेंट अगाथा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद क्रिश्चियनिटी में उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया और बाद में वेटिकन ने उन्हें सेंट डिक्लेयर कर दिया। और 1669 में वोल्केनिक इरप्शन की घटना के बाद सेंट अगाथा को कतानिया का प्रोटेक्टर माना जाने लगा। और पियाजा दुओमो के एक कोने में है फाउंटेन डेल एमनानो और इसके नीचे से जो पानी बहता दिख रहा है वो है एमनानो रिवर का पानी। और इस फाउंटेन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नदी कभी कटानिया के शहर के बीच में बहती थी, लेकिन कई बार माउंट एटना के लावा इरप्शन से यह नदी जमीन के नीचे दब गई और आज भी यह नदी ज़्यादातर शहर के नीचे बहती है। और यही थोड़ा सा फाउंटेन के नीचे पानी है जो शहर के ऊपर दिखाई देता है। और ये फाउंटेन भी बनवाया गया था सन 1867 में और इसके ऊपर ये जो स्टैचू है वो है एमनानो रिवर के गॉड का स्टैचू। और अभी हम जा रहे हैं कतानिया और सिसिली की सबसे फेमस मार्केट में जो है फिश मार्केट ऑफ कतानिया। ये मार्केट लगभग 1000 साल पुरानी है और सुबह सुबह लगती है और सिसिली की एक ऑथेंटिक मार्केट है। और इधर अंदर लगती है वो फिश मार्केट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं जाता फिश मार्केट्स के अंदर क्योंकि वहाँ से थोड़ी देर में जब बाहर निकलो ना तो सारी बॉडी में कपड़ों में स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा वाली। और कल जब हम यहाँ आए थे दोपहर में बहुत भीड़ भड़का था। अभी शाम होती जा रही है और ये बंद हो चुकी है मार्केट। कल संडे भी था तो इसलिए भी काफ़ी भीड़ थी। और शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिसिली का फूड और लैंग्वेज बाकी इटली से थोड़ी अलग है और कतानिया फेमस है अपनी फ़िश मार्केट के लिए। तो फिर हम भी बैठ गए कतानिया की फ़िश मार्केट के एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में। ये है यहाँ का मेन्यू और एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी वो है साफ़ सफाई। इतनी साफ़ है यार किचन, हद नहीं है, देखो कितने साफ़ है। और वो तो छोड़ो, ऊपर देखो ये जो पाइप जा रहा है चिमनी का, ये कितना साफ़ है यार, हद नहीं है यार। और ये रेस्टोरेंट वो हैं जो बहुत चलते हैं। कल बहुत भीड़ थी, दिन में बहुत भीड़ होती है तब भी साफ़ सफाई देख लो, ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गया। खाने का स्वाद दुगना हो जाता है साफ़ सफाई देख के। तो हमारी डिश आ गई है जो है फ़िश। और इन्होंने एक और काम किया, देखो पहले 19 यूरो था, जब हमने ऑर्डर कर दिया ये वाला तो 22 यूरो इन्होंने बना दिया उसे। चलो कोई नहीं, ये फेमस जगह है और फेमस डिश खाते हैं। फूड हमने खा लिया है। फ़िश की क्वालिटी जो थी वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन 2400 रुपये में 4 पीस के हिसाब से वो महंगी थी। एक्चुअली कतानिया के इनकम के सोर्सेज में से जो एक बड़ा सोर्स है वो है टूरिज़्म और एक बड़ा सोर्स है फ़िशिंग इंडस्ट्री। तो हम दोनों ही जगह पे थे और कहीं फेमस जगह पे आप बैठ के कुछ खाते हैं तो वो महंगा होता ही है। उसके अलावा एक दूसरा बड़ा सोर्स है फार्मिंग। यहाँ पर माउंट इटना के लावा के सॉइल की वजह से ज़मीन बहुत ही फर्टाइल है और कतानिया रीजन में फेमस है एटना वाइन, ऑरेंजेस, लेमन्स, पिस्ताचियो एंड ऑलिव्स। और इतना वाइन जो है वो भी वर्ल्ड फेमस है। और इस उपजाऊ ज़मीन की वजह से कतानिया के लोग माउंट इटना को मामा इटना भी बोलते हैं और कहते हैं कि मामा इटना जो है वो अपने इरप्शन से हमें डराती भी है, लेकिन साथ ही साथ उपजाऊ ज़मीन की वजह से हमें खाने को भी देती है। और वापसी हम आ गए हैं विया इतना पर। विया कहते हैं स्ट्रीट को
और विया इतना वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। और देखो आर्टिस्ट लोगों के लिए भी माउंट एटना ही सोर्स है यहाँ कमाई का। और कतानिया की ओल्ड और फेमस स्ट्रीट से अब हम जा रहे हैं कतानिया की डार्क साइड में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में माफिया का जन्म सिसिली में हुआ था, और जो कतानिया है वो सिसिली का दूसरा बड़ा शहर है, और ये भी माफिया इन्फ्लुएंस में बहुत रहा था। तो अभी हम यहाँ की चमक दमक से थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं द डार्क साइड ऑफ कतानिया में। अब जो जगहें आएंगी वो थोड़ी सी डार्क होंगी, अंधेरी होंगी, और कहते हैं कि शाम के टाइम यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाहिए। तो कतानिया का ये वो पार्ट है जहाँ पर अगर आप गूगल करोगे तो मना किया जाएगा कि इस जगह नहीं जाना। और ये एरिया शाम होते होते सुनसान होने लग जाता है, और इस डिस्ट्रिक्ट में शाम को सूनी गलियाँ और डार्क पेंटिंग सी दिखती हैं। और अभी अरुण भाई चले गए हैं खाना खाने, क्योंकि उनको खाना था वेज, और मैं अकेला जा रहा हूँ इस एरिया में जो कभी यहाँ का फेमस रेड लाइट एरिया होता था, और 1950s में गवर्नमेंट ने इसको डेमोलिश कर दिया। आज भी कहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी यहाँ पे होती हैं, लेकिन आम लोगों को नहीं पता वो, बट यहाँ ऐसी चीज़ें आज भी हैं, और माफिया कभी मरता नहीं कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव है। और ये जो एरिया आप देखो कितना सुनसान हो गया है, तो ऐसे ही एरिया में माफिया है आज भी, कहते हैं कि कतानिया में। और इस एरिया में सारी जगह ये ग्रेफिटी दिखेगी। जगह तो ये आज भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन सैन बेरिलो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कतानिया में बदनाम है। और ऐसी जगह में आते ही ना थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग सा हो जाता है, थोड़ी अलग सी शांति होती है, कुछ अलग होता है, पता नहीं क्या है। अब अंदर आ रहे हैं तो देखो कितनी शांति है, और जगह जो थी आसपास इस एरिया में कितनी भीड़ भड़ाके वाली थी। हालांकि ये एक देखो, ये जो स्क्वायर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, शायद यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वगैरह चलते होंगे, या कोई प्राइवेट पार्टी वगैरह जब होती होगी तो ही होता होगा यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम, बट अभी कुछ नहीं है और बिल्कुल खाली पड़ा है। और मैं किसी जगह को भाई बदनाम नहीं कर रहा, ठीक है, पुराने ज़माने में कभी कुछ होता होगा यहाँ पर, लेकिन आज कतानिया सिटी जो है वो बहुत ही सेफ़ है। अभी किसी ने यहाँ से झाँका था, और ये मैडम बाहर बैठी हैं। ओके, और भाई गूगल ने तो सही कहा था कि हो सकता है आज भी यहाँ कोई काम हो रहे हो ऐसे, तो पीछे आपने देखा ही होगा। और निकलते हैं यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही डार्क साइड बन जाए भाई, और मुड़ के देखना पड़ता है यार। ऐसी जगह जब आप आ जाओ ना अंधेरी गलियों में, और फिर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, जो वो लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी और जो भी काम हो रहा था, तो ऐसा कुछ दिख जाए तो फिर पता तो लग जाता है कि ये जो एरिया है वो ठीक नहीं है। इस तरह की जो जगहें होती हैं वो ठीक नहीं होती। तो फिर जब निकल रहे होते हो आप, तो फिर पीछे आवाज़ें आती हैं, उससे डर लगता है। चलो हम बाहर की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर सारी जगह जो है वो वीड की स्मेल आ रही है, तो कभी कतानिया आ जाएँ तो इस एरिया की तरफ नहीं आना। सही कहा था गूगल ने, और रात को शाम को तो बिल्कुल मत आना। और एरिया तो एरिया देखो, फ़ोटोज़ लगा रखी हैं द गॉडफादर। और द गॉडफादर भी यार क्या ही मूवी थी ना, 1972 में फर्स्ट पार्ट आया था उसका, और शायद माफिया पे बनने वाली वो सबसे हिट मूवी होगी आज तक भी। भाई ये कौन निकले, निकलो यहाँ से बस। अच्छा, कई बार ना वैसे ही भय बन जाता है गूगल वगैरह पढ़ के, लेकिन ऐसी चीज़ों को देख के ना, और ये सब देख के, तो लगता है कि एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव है। और कतानिया की डार्क गलियों से वापसी हम बाहर आ गए हैं प्याजा स्टैसिकोरो पे। और यूरोप के बहुत से देशों में ऐसे फाउंटेन लगे होते हैं जिससे पानी पिया जा सकता है, लेकिन कतानिया की आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर जो पानी आता है वो भी वोल्केनिक वाटर आता है, सीधा जो है वो माउंट एटना से पानी आता है। तो कभी आप आ जाएं, ज़्यादा नहीं पीना ये पानी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हो सकता है हमें ना पचें। और कतानिया में एक और चीज़, और प्याजा स्टैसिकोरो के पास में ही है ये
इंडियन रेस्टोरेंट भी। तो भाई यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं और कोई वेज होगा तो उसकी बात यहाँ बन जाएगी। इंडियन रेस्टोरेंट के आसपास भाई ये सारे शायद बांग्लादेश के लोग हैं, पता नहीं, ऐसा लग रहा है इटली नहीं ढाका हो जैसे। ये साइड तो पूरी मिनी बांग्लादेश है भाई। और इंडियन लोग जो हैं वो शायद नॉर्थ ऑफ इटली, मिलान वगैरह वाली साइड में ज़्यादा है, और इंडियन भी इटली में है 2 लाख के लगभग। और चलते चलते फिर मैं गलियों में घुस गया हूँ। ये देख लो गलियों के हाल, यहाँ ज़्यादातर बांग्लादेशी रह रहे हैं। और रेड लाइट एरिया से ज़्यादा खतरनाक तो मुझे अब ये एरिया लग रहा है। हमेशा ना कहीं भी ऐसी ओल्ड जगहों पे जाओ ना तो मेन स्ट्रीट से हट के अंदर की तरफ आ जाना चाहिए, जहाँ पे हर गली में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल जाता है। लो भाई, बांग्लादेश एरिया होने का एक फ़ायदा तो मिला, जहाँ पर हमें एक सैलून मिल गया और हमने अपने थोड़े से हेयर सेट करा लिए। और यहाँ पर एक बहुत मशहूर खाने की दुकान भी है, जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। हमारे अरुण भाई अंदर चाय पी रहे हैं और मैंने खाना मंगाया कुछ, और सस्ता मिल रहा है। 4 यूरो में बहुत सारे चिकन और राइस दे दिए इन्होंने। और हम वहाँ फिश वाली दुकान पर लेके आए हैं 22 यूरो। भाई बहुत सारे चिकन राइस आ गए, चलो पेट भर जाएगा बढ़िया सा। खाना भी खा लिया और सामने दिख रही है एक बड़ी क्यूट सी बस, छोटी सी। अपनी दिल्ली वाली भी शायद अब इतनी है या ये उससे भी छोटी है यार, अच्छी लग रही है देखने में। ये यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब इटली है तो वेस्पा भी है, और मज़े की बात देखो ये गियर वाला है। कितने सालों बाद देखा यार गियर वाला वेस्पा, तो वो भी इटली में, और वो भी एक फेमस एरिया में खड़ा हुआ। वो वियतनाम के पास खड़ा हुआ, क्या यार फिल्मी लुक है ना। और एक सर्विस है ये एली बस की, जो एयरपोर्ट से कतानिया सिटी सेंटर आती और जाती हैं। और कतानिया में आज जो जगहें हमने देखी, उनके अलावा भी कुछ और ऐतिहासिक जगहें हैं जिनका इतिहास भी जुड़ा हुआ है माउंट इतना से, ग्रीक से, रोमन से और इटालियन से। लेकिन इस खूबसूरत कतानिया शहर की सारी मेन लोकेशंस हम लोगों ने देख ली। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।